हाँ तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक हम ले रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि इससे कई टॉपिक रिलेटेड है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे हम आज। BD से इसको शो करते हैं, एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है और ये कहाँ होती है, कैसे होती है, ये सारी बात करेंगे। पहले एक बात समझो कि एक कंडक्टर है हमारे पास, ये कंडक्टर है, इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन करते हैं कंडक्टर के अंदर वो समझो। ये रैंडम मोशन करते हैं, इनके मोशन को क्या कहते हैं? रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब होता है फ्री टू मूव, ये जहां मर्जी होगी वहां जाएंगे, इन पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, केवल ये कॉलिजन कर सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं? ये कॉलिजन, बाकी कोई फोर्स नहीं लग रहा। ये मान लो इलेक्ट्रॉन चल रहा था, चलते चलते यहां से ये कॉलिजन करता है। कॉलिजन ये कहां कर सकते हैं? ये कॉलिजन जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो या तो ये अदर इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन कर सकता है, या फिर ये किसी पॉजिटिव आयन से कॉलिजन कर सकता है, या फिर वॉल से कर सकता है, वॉल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो यहां से इसका कॉलिजन होता है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। बाकी ये फ्री टू मूव है, इसको रैंडम मोशन बोलेंगे। जब ये फ्री टू मूव चलता है केवल कॉलिजन करके थोड़ी देर, अब यहां कॉलिजन हुआ तो इधर चलने लगा, इधर कॉलिजन होगा तो कहीं और चलने लग जाएगा, इधर कॉलिजन होगा कहीं और चलने लग जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये कॉलिजन करते हुए इस पूरे मेटल में, पूरे कंडक्टर में मूव करता है। ऐसे मोशन को रैंडम मोशन कहते हैं। अब क्या हुआ, ये चलता चलता कभी ना कभी इस जगह से निकलेगा ही निकलेगा। तो जैसे ही ये यहां से निकला, इसकी टोटल वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो जब ये मोशन करते करते कभी भी इस पॉइंट से निकल जाता है, उतने से देर में इसका पूरा का पूरा जो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वो 0 हो जाती है। फिर ये घूमने लग जाता है, फिर कभी ना कभी वहां से निकलेगा तो फिर एवरेज वेलोसिटी इसकी 0। मतलब कहने का मतलब यह है कि अभी इसकी कोई भी वेलोसिटी एवरेज नहीं मिल रही है। तो इस कंडीशन में अगर हम यहां से यहां तक की वेलोसिटी को u1 माने, यहां से यहां तक की वेलोसिटी को u2 माने, और इस तरीके से इसको un, तो इन सब का जो एवरेज आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, इन सब का एवरेज कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये कर रहा है रैंडम मोशन, और रैंडम मोशन में ओवरऑल अगर इसका एवरेज 0 नहीं आता तो आपको तो मेटल में करंट लग जाता। आप मान लो आपके घर में कोई भी मेटल हो, उसको टच करके देखो करंट लगता है क्या? नहीं। नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होता मेटल में। उसका रीजन यही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता है और एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की 0 होती है। अगर उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं होती तो हम किसी भी मेटल को, इसको टच कर देते एल्यूमिनियम को, तो हमें करंट लग जाता। पर हमें करंट नहीं लगा क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 है। तो इनिशियल में जो एवरेज वेलोसिटी हमें मिली वो 0 मिल गई, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, कोई वेलोसिटी एक यूनिट डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए ये 0 है। अब हमने क्या किया, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, करंट कब लगता है? नॉर्मल कंडीशन में मेटल को टच करने पर करंट नहीं लगता। कब लगता है? अब आपने इसके एक एंड को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के और दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो आपने क्या करा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे आपने इसके दोनों एंड के बीच में कनेक्ट कर दिया है। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, अब क्या वो रैंडम मोशन करेगा? अब वो रैंडम मोशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव एंड है बैटरी का, वो उसको क्या करेगा? फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा, एक्सेलरेट करेगा उसको। तो अब ये इस तरफ भागने लग जाएगा। जब ये इस तरफ भागा, कॉलिजन तो होगी इसकी, कॉलिजन तो इन सबसे करेगा ही करेगा। करने दो, थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब होगा, फिर वापस वहीं भागेगा। मतलब कहने का है अब वो एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा, भले कॉलिजन करता करता पहुंचे, लेकिन अब वो एक एंड से दूसरे एंड पर कभी ना कभी पहुंच ही जाएगा। तो क्या यहां से यहां तक शिफ्ट होने पर उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस कंडीशन में आफ्टर
अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट जीरो, ठीक है। अब जीरो नहीं होगी क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट ले लिया है। दिस एवरेज वेलोसिटी, अब जो एवरेज वेलोसिटी निकलेगी, दिस एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को अब हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी। क्लियर है कहानी? तो वीडी क्या है समझ गए? अगर आप एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो रैंडम मोशन है, और रैंडम मोशन में एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है। जब आप अप्लाई कर देते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव होने लग जाते हैं। अब जब वो मूव होंगे तो वो जिस वेलोसिटी से मूव होंगे, अब एवरेज वेलोसिटी से, उस एवरेज वेलोसिटी को ही हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहां बन चुकी है। इसी के साथ में यहाँ पे अब सेकंड इक्वेशन यहां बनाने वाला हूं, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इसी तरीके से आपको V1 मिला, V2 मिला, कहीं Vn, ये वेलोसिटीज आपको मिली। तो अगर अब हम इन सब का एवरेज निकालते हैं, इन सब का एवरेज, देन दिस एवरेज इज इक्वल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। तो अगर अब इनका आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज निकाला जाए, तो ये एवरेज डज नॉट जीरो एंड दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आफ्टर अप्लाइंग, ये तो इनिशियल कंडीशन में एवरेज ऑफ वेलोसिटी जीरो था। फाइनल कंडीशन जब अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तब एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो हम इसको सेकंड इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दो इक्वेशन हमारे पास बन चुकी हैं बच्चों, एक इनिशियल का एवरेज और एक फाइनल का एवरेज। इनिशियल का एवरेज जीरो, फाइनल का एवरेज Vd। अब हम बात करते हैं, ये दो इक्वेशन में यहाँ पर ये डायग्राम बन गया, ये रैंडम मोशन का डायग्राम है, और ये एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसका डायग्राम है। अब ये जो दोनों इक्वेशन है, इनको मैं यहां लिख लेता हूं, एवरेज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो and average of final velocity is Vd, equation number 1 and equation number 2। अब आगे क्या होता है वो समझो। जब हम इस कंडक्टर में अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगता है, ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो एक फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स लगा, इसके दो फॉर्मूले लिखूंगा मैं, एक तो 11th क्लास Ma और एक 12th क्लास QE। दोनों लिख सकते हैं। एक्सीलरेशन होगा तो Ma से भी इस फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग देखें तो QE। तो ये तो हो गया Ma, और Q इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, -E। तो ये मैंने चार्ज यहां पे डाल दिया क्यू का, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है फोर्स, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -E। देन एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हो इस इक्वेशन से, -EE/m। दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास बन गया। अब हमारे पास तीन इक्वेशन आ चुकी हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज, एक फाइनल वेलोसिटी का एवरेज, और एक एक्सीलरेशन। अब हम लगाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। V इज इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है। अगर हम इन एवरेज फॉर्म लिख दें, इसको एवरेज के फॉर्म में भी लिख सकते हो। सब में एवरेज लगाओ, V का एवरेज, U का एवरेज, A का एवरेज नहीं निकालना, क्यों वो मैं आपको बताऊंगा, T का एवरेज। इनमें सबका एवरेज निकाल दो, केवल एक्सीलरेशन का एवरेज मत निकालना। उसका रीजन क्या है, ये देखो, एक्सीलरेशन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब कांस्टेंट है।
कांस्टेंट का एवरेज वही आता है, तो एवरेज निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका एवरेज निकालोगे भी तो भी यही आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें एक्सीलरेशन में एवरेज का साइन न लगाकर टाइम में एवरेज लगाना है, ये सब अपन बात करेंगे। ये टाइम का एवरेज क्या होता है ये तो आप समझ ही गए हो, यू का एवरेज, ये वी का एवरेज भी समझ गए हो, फाइनल वेलोसिटी का एवरेज, एक्सीलरेशन भी समझ गए हो। अब टाइम के एवरेज की बात हम अभी करेंगे। अब इसमें वैल्यूज डालते हैं। वी का जो है एवरेज वो वी डी, यू का एवरेज 0, ए का एवरेज माइनस ई बाई एम इंटू टी का एवरेज टॉ। ये टॉ के बारे में भी अपन सेपरेट में बात करेंगे। वी डी क्या हो गया माइनस ई अपॉन एम इंटू टॉ। ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बन चुका है, बहुत बढ़िया फॉर्मूला। एक्सेलरेशन निकाला हमने, क्या करा है पहले हमने ये बताया है इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज 0 होता है क्योंकि रैंडम मोशन करता है इलेक्ट्रॉन। फाइनल वेलोसिटी का एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है क्योंकि फिक्स डायरेक्शन में जाता है इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर हमने ये देखा कि एक्सेलरेशन उस पर कितना वर्क कर रहा है, तो उसमें एक फॉर्मूला 11th का, एक फॉर्मूला 12th का। जब आप यहाँ चार्ज की वैल्यू डालोगे तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस ई होता है, वो डाल के यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड कर लोगे। अब इस एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आप इक्वेशन नंबर 1 ले लोगे मोशन की, और उससे आप एवरेज फॉर्म में बदल लेना। एक्सीलरेशन में एवरेज मत लगाना क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और बाकी सब में एवरेज लगाना। इस v का एवरेज हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज हो जाएगा 0, एक्सीलरेशन का एवरेज हो जाएगा माइनस ई बाई एम, और t का एवरेज हो जाएगा टॉ। तो एक इक्वेशन dt की बन जाएगी माइनस ई बाई एम इंटू टॉ। अब मैं आपको बच्चों टाइम के एवरेज की बात बताने वाला हूं। ये टाइम का एवरेज क्या है, फिर हम इस इक्वेशन की बात करेंगे। तो ये जो टॉ हमने पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो कि ये है क्या। इसको बोलते हैं टॉ को रिलैक्सेशन पीरियड। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये टाइम का एवरेज होता है t1 प्लस t2 प्लस tn अपॉन n। इसको बोलते हैं हम रिलैक्सेशन पीरियड यानी कि टॉ। अब ये टाइम का एवरेज कौन से टाइम का एवरेज है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से चल रहा था तो उसने पहली कॉलिजन करने में जो टाइम लिया वो है t1। इलेक्ट्रॉन ने पहली कॉलिजन करने में जो टाइम लिया वो है t1। फिर इलेक्ट्रॉन ने टकरा के फिर दूसरी कॉलिजन करने में जो टाइम लिया वो है t2। फिर इलेक्ट्रॉन यहां टक्कर खा के फिर वापस एक फिक्स डायरेक्शन में चला, इस तरीके से वो t3, फिर tn, इस तरीके से वो कॉलिजन कर करके चल रहा है। हर कॉलिजन में सेम टाइम नहीं लगता, कोई कॉलिजन हो सकता है कम टाइम में हो जाए, कोई कॉलिजन ज्यादा टाइम में हो, तो हम उस पूरे का एक एवरेज निकाल लेते हैं और हम कह देते हैं कि ये है रिलैक्सेशन पीरियड, यानी कि दो कंसेक्यूटिव कॉलिजन में जो एवरेज टाइम लग रहा है ये वो है। जब एक कॉलिजन हो रही है तो जो एवरेज है, जैसे मान लो एक कॉलिजन 1 सेकंड में हो गई, एक कॉलिजन 1 सेकंड में हो गई, दूसरी कॉलिजन 3 सेकंड में हुई, तीसरी कॉलिजन मान लो 5 सेकंड में हुई। अब आपसे बोलते हैं एवरेज निकालो, तो 3 को डिवाइड कर दो, 9/3 मतलब 3 सेकंड। मतलब आप ये कह सकते हो कि पर कॉलिजन 3 सेकंड में हो रही है, तो 3 मतलब 3 कॉलिजन हो गई। पर कॉलिजन में वैसे अलग अलग टाइम लगता है, पर टाइम का जब एवरेज निकाल लोगे तो आप ये कह सकते हो कि एक कॉलिजन 3 सेकंड में एवरेज हो रही है। तो ये एक एवरेज टाइम का हमारा निकल जाता है, जिसको हम टॉ से शो करते हैं। इसको रिलैक्सेशन पीरियड कहते हैं। इसकी यूनिट सेकंड होती है। ठीक है, अगर इसकी ऐसा यूनिट पूछे तो क्या होगी, सेकंड, क्योंकि ये टाइम का एवरेज है। क्लियर है। अगर हम इसका, ये तो वेक्टर फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करोगे तो मैग्नीट्यूड ही काम आएगा, तो वीडी के ऊपर से वेक्टर का साइन हटाओ, माइनस हटाओ, माइनस केवल वेक्टर में ही आएगा। अब माइनस हटा दो, ई बाई एम इंटू टो, बस ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। आपको वेक्टर के साइन हटा देने हैं और माइनस हटा देना है। ये माइनस क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होती है। देखो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, यानी ऐसे, और इलेक्ट्रॉन जा रहा था इस तरफ, पॉजिटिव की तरफ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी इधर। देखो दोनों अपोजिट है कि नहीं है।
एक्सटर्नल फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ, तो दोनों अपोजिट हैं। ये माइनस यही बता रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट है, तो हम डायरेक्शन की बात जब नहीं करेंगे तो इस माइनस को हटा देंगे और ये हमारा मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये बन जाएगा। क्लियर है कहानी? तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बच्चों बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, और क्योंकि इससे 3-4 टॉपिक आगे के जुड़े हुए हैं, इससे 3-4 टॉपिक आपके जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान से अच्छी तरह समझना है। अब मैं आपको एक टॉपिक है मोबिलिटी, उसके बारे में बता रहा हूं। छोटा सा टॉपिक है मोबिलिटी, डेफिनेशन वगैरह पूछी जाती है म्यू। तो इसकी डेफिनेशन होती है, ये रेशो होता है BD अपॉन E। मोबिलिटी इज द रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसकी डेफिनेशन बन गई VD अपॉन E। अब VD का मैग्नीट्यूड क्या था? E बाई M इंटू टॉ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिख दिया और E को डिवाइड कर दिया, E से E कट हो गया, तो म्यू का फॉर्मूला एक तो ये है ही फर्स्ट VD अपॉन E, और एक आ गया E टो बाई M, ये म्यू आ गया E टो बाई M। तो ये हमारा मोबिलिटी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अगर मोबिलिटी की SI यूनिट पूछी जाए तो VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। E है इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्ट पर मीटर, ये मीटर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। तो ये इसकी SI यूनिट होती है मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्ट पर मीटर, ये मीटर स्क्वायर, ये वोल्ट इंटू सेकेंड। इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हो, डायमेंशंस मीटर स्क्वायर L2, वोल्ट का M1 L2 T-3 A-1 W अपॉन Q से, B का किससे निकलता है? वर्ग अपॉन 4, और S का हो गया T1। इसको सॉल्व कर लो तो M-1 L0 T2 A1, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो बच्चों ये दो टॉपिक हैं आज के वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, 2 नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल बन सकता है, और आगे भी इससे कई टॉपिक रिलेटेड हैं, तो इसलिए आप इसको समझो। अगर कोई भी डाउट आता है आप वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन पूछना आपकी जिम्मेदारी है। आप इसको 2-3 बार देखोगे, ये आपको लर्न हो जाएगा टॉपिक। देख लो एक बार मोबिलिटी का फॉर्मूला।